हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज थी। दोस्तों, आज जैसे कि अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए थे। दोस्तों, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज है 31 अगस्त। दोस्तों, जैसा कि अपने ग्रुप डी के एग्जाम कंटिन्यूसली चल रहे हैं। सेकंड फेज के एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, 27 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, और आज हो चुकी है 31 अगस्त। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आपको मोटिवेशन कोटेशन है, हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात है। दोस्तों, जब आपने हौसला क्या कर लिया, बुलंद कर लिया, और डर की क्या, उस टाइम डर की क्या औकात होगी जब क्या कर लिया आपने, फैसला कर लिया कि मुझे क्या सफलता पानी है, मुझे जॉब लेनी है, तो पीछे हटने की क्या बात है। तो पीछे हटना नहीं चाहिए, अपन को क्या करना चाहिए, उसका आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आप मोटिवेट रहेंगे इससे। ठीक है, आज का अपना पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमो जैसे भाग को क्या कहा जाता है। जो रूट हेयर होते हैं ना, जड़ों में क्या बोलते हैं, जड़ों को क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है, रूट हेयर वाली कोशिकाएं बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऐसे पद्धति में त्वरण की क्या इकाई है। ऐसे पद्धति में त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे बोल सकते हैं मीटर, और क्या बोल सकते हैं, सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड को इंडिकेट करते हैं, सेकंड को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर डैश में आयन देता है। जो कि H+ आयन कौन सा इसमें देता है, जो एसिडिक माध्यम होता है, एसिड माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम होता है, उसमें क्या करता है ये H+ आयन देता है। और सारे माध्यम में कौन सा आयन देंगे, अगर सारे माध्यम में पूछ ले तो OH- आयन देते हैं। कौन सा, OH- आयन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण तो समान है लेकिन द्रव्यमान क्या है, जो कि एटॉमिक मास होता है वो क्या है, अलग अलग है, तो क्या बोलता है, उनको समस्थानिक बोलते हैं उनको। और आइसोबार किसको बोलते हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। पर रासायनिक गुण मतलब होता है जैसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको मतलब आइसोभार बोलते हैं। ठीक है, आइसोबार का मतलब होता है कि जो भार होता है, भार समान होता है, एटॉमिक मास क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इसमें जो एटॉमिक मास है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लिटमस विलयन में डैश के निष्कासन किया जाता है। जो लिटमस विलयन है उसमें किसका निष्कासन किया जाता है, लाइकेन का निष्कासन किया जाता है। ठीक है, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली क्या है, अधातु है। ब्रोमीन किस में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है, मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर पाई जाती है। ये कौन सी है, अधातु है। और आपसे पूछ ले कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु, धातु आ जाए पूछ ले तो कौन सा था, पारा आता है ओनली, एकमात्र कौन सा, पारा है। पारा को किससे इंडिकेट करते हैं, Hg बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं इसको। ठीक है, मरकरी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश मिश्र धातुओं में टिन होता है, किसमें होता है, शोल्डर में क्या होता है, टिन होता है। शोल्डर कंधा वाला शोल्डर नहीं, ठीक है, कह दो शोल्डर, ऐसे बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में धोने की गति होती है। हवा में धोने की गति कितनी होती है, कितनी होगी हवा में धोने की गति, 346 मीटर पर सेकंड होगा, 346 मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुरुत्वीय स्थिरांक जी एक इकाई है। जी की इकाई पूछिए आपसे, ऐसा इकाई बतानी है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे इसका मान पूछ ले तो कितना होता है, 9.8 होता है। ठीक है, 9.8 कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप इसका क्या लगा दोगे यहाँ पे, केजी स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। जो फ्लोएम होता है, कल ही मैंने बताया था आपको, जो फ्लोएम होता है एक जाइलम होता है। फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन होता है, भोजन को क्या करता है, स्थानांतरित करता है, जो कि पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है।
भोजन किसके द्वारा बनाया जाता है? जो पेड़ की पत्तियां होती है किसके द्वारा बनाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करती है? भोजन बनाती है। और जो भोजन बना हुआ भोजन होता है फ्लोएम क्या करता है? उसको ट्रांसफर करता है पौधे के हर एक भाग तक, ठीक है। और जो जाइलम क्या करता है? जाइलम क्या करता है? जो कि जड़ों के अंदर पानी होता है, खनिज लवण होते हैं, उनको कहाँ तक ट्रांसफर करने के लिए? पत्तियों तक। क्यों, क्या कर सके वो? उससे भोजन बना सके, ठीक है। जाइलम का और फ्लोएम का काम समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन के समय पूर्ण दहन हो जाता है तो उससे क्या क्या मिलता है? एक तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और जल निकल जाता है। और साथ ही साथ एक यहाँ से अगर आपसे पूछे तो हाइड्रोजन गैस का भी क्या होता है? निष्कासन होता है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है? यहाँ से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सा? जल, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अगर जैसा हाइड्रोजन इसमें मिला दिया जाए यहाँ से तो क्या हो जाएगा? फिर यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? जो मुक्त रूप से पिंड गिरेगा तो किस अवस्था स्थिति में होता है? वो भारहीनता की स्थिति में होता है। उसको लगता है नहीं कि कुछ उसमें भार है, कुछ वेट है। जैसे आप किसी भी बॉडी को क्या करो, फ्रीली क्या करो, ड्रॉप कर दो ऊपर से, तो क्या करते हैं? भारहीनता की अवस्था हो जाती है। जैसे कि आप लिफ्ट के अंदर होते हो तो लिफ्ट क्या करे, रस्सी टूट जाती है, ऊपर से रस्सी टूट जाती है, आप क्या करते हो? फ्रीली क्या करते हो? वहाँ से ऊपर से नीचे गिरते हो तो क्या होता है? भारहीनता की स्थिति हो जाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जो भ्रूण होता है, भ्रूण किसका बोलते हैं? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं क्या बोलते हैं? मादा युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मादा युग्मनज। जो कि बच्चे का पोषण होता है भ्रूण किसके अंदर होता है? मादा के अंदर होता है। जो वहाँ पे क्या होगा? मादा युग्मनज ही होगा, ठीक है। पुरुष के अंदर होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? जो स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति होती है किसके कारण से मोटी होती है? लिग्निन। किस कारण से होती है? लिग्निन के कारण से मोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन सी आवर्त सारणी? मेंडलीव की आवर्त सारणी नहीं है अपने पास में, ठीक है। कौन सी वाली है? और मोजले की आवर्त सारणी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 37 स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त आवर्त कहा जाता है। जो 37 जैसे स्तंभ होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? आवर्त होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और जो वर्टिकल्स होते हैं, वर्टिकल स्तंभ होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी? 18 संख्या है, ठीक है। याद रखना है, हर शिफ्ट के अंदर आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं आवर्त सारणी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के ध्वनि संचरण के मध्य समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का श्रेय, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का श्रेय नहीं होता, बल्कि वह देश ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है? तापीय ऊर्जा के अंदर परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, घर्षण लगता है दो वस्तुओं के बीच में। जैसे आप अपने दोनों हाथों को क्या करो, स्लिप करो उस पर, तो वहाँ पे क्या होता है? घर्षण लगता है। बट क्या होता है वहाँ पे? क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है? एक जनरेट होती है। जैसे दो सरफेस को आप पकड़ोगे उसको तो क्या होगा? वहाँ से एक हीट निकलती है, धीरे धीरे क्या होती है? हीट निकलती है, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? वो तापीय ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, जो ऊपर उठेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब नीचे गिरेगी वो तो क्या होती है? जैसे घटती जाती है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन क्या होगा? अच्छे से समझ में आएगा। जब किसी वस्तु को ऊपर ऊपर फेंकोगे तो उसमें क्या बढ़ती जाएगी? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और वापस नीचे आएगी तो उसमें घटती जाती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। इसका हर्ट्ज किस बोलते हैं? कैसे? HZ से क्या करते हैं? इसको इंडिकेट करते हैं। ध्वनि तरंग की HZ से हर्ट्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अपना, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वक्रता केंद्र में बनेगी। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर, आपको जैसे कि कोई क्या है? दर्पण है, ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये तो उत्तल दर्पण बनाया मैंने आपको। अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है अंदर से धसा हुआ होता है, ठीक है। तो उसका वक्रता केंद्र, उसको वस्तु को रख दे तो वापस कहाँ से बनेगा? वक्रता केंद्र पे क्या बनेगी? उसकी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। अब आपसे आवर्त सारणी से क्वेश्चन आ गया, चौथे आवर्त। चौथे आवर्त का मतलब होता है कि जो रो होता है, मतलब चौथे आवर्त, और क्या पूछा? दूसरे समूह में। समूह का मतलब होता है कॉलम। दूसरे समूह में क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम होता है। एस ब्लॉक के अंदर डिफरेंट होते हैं, एस ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। कैल्शियम का आपसे पूछ ले
इसका सिंबल क्या है, Ca, ठीक है, Ca सिंबल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी व्यक्ति द्वारा इसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। जैसे कि आपकी क्या होता है, पेट में कभी एसिडिटी बन जाती है तो किसका घोल लिया जाता है, जिससे कि आपकी जो पेट में बनी हुई एसिडिटी होती है खत्म हो जाती है। बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, उसका घोल ले लिया जाए तो उस लेने से क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है, क्या हो जाता है, ठीक हो जाती है। जो कि क्या होता है, अपने पेट के अंदर क्या होता है, एसिडिटी बन जाती है, तो उसको क्या करते हैं, किया जाता है, क्षार के साथ में क्रिया करवाई जाती है। क्षार के साथ क्रिया कराओगे तो क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर क्षार के साथ क्या बनाते हैं, लवण बना लेते हैं, तो वो क्या होती है, न्यूट्रल क्रिया होता है, न्यूट्रल मिल जाता है वहाँ पे, फिर वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से, जो हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य समूह से कैसा होता है, मेथिलीन बनाता है। कैसा होता है, जो हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। कौन समूह द्वारा, मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है। किसको क्या पानी में घोलोगे तो क्या होगा, जिप्सम में परिवर्तन हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको क्या करोगे, पानी में घोलोगे तो क्या होगा, जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि जिप्सम का फॉर्मूला कौन सा होता है, क्या होता है, CaSO4 का क्या होता है, 2H2O होता है। अगर 2H2O होता है, 2 अणु पानी के होते हैं। अगर यहाँ से क्या 1.5 अणु पानी के निकाल दें, अगर आधा अणु किसका बच जाता है, पानी का बच जाता है यहाँ पे, तो क्या होता है, POP बन जाती है। क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, और जड़त्व का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का कौन सा नियम था जड़त्व का, प्रथम नियम था। ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछ ले, UT+AT होता है, U+AT होता है। ठीक है, V=U+AT होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा। वाणिज्यिक इकाई का मतलब होता है कि जिसको अपन यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप क्या कर सकते हो, वहाँ से यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट को मल्टीप्लाई कर दोगे रुपये से, तो वह वाणिज्यिक में का पैसे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, रुपीज़ के अंदर, यूनिट रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वाणिज्यिक इकाई बोलते हैं, किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा का आपसे प्रतीक पूछ ले तो क्या होता है, KWH बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धक नहीं बढ़ता। कौन सा पौधा क्या नहीं करता, कायिक प्रवर्धक नहीं बढ़ता। कौन सा पौधा होता है, पपीता का पौधा होता है। ठीक है, कौन सा पौधा होता है, पपीता का पौधा होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धक नहीं होता, कौन सा होता है, पपीते का पौधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है, केवल 2 ही ऑक्साइड होते हैं, एक तो एल्यूमिनियम के साथ में क्रिया होती है, एक तो एल्यूमिनियम याद रख लो, एक कौन सा, Zn, जिंक। जिंक याद रखो, एल्यूमिनियम और जिंक के साथ जिस भी क्रिया करेगा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। ओनली 2 ही ऐसे एलिमेंट है, एल्यूमिनियम और जिंक, जहाँ Al2O3 बन जाए या Zn2O3 बन जाए तो क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ओनली 2 ही क्या है, एलिमेंट ऐसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का नियत है, क्या नियत, द्रव्यमान नियत है, और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। द्रव्यमान का क्या है, स्थान बदलने पर क्या नहीं बदलता, द्रव्यमान क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन के दौरान सक्षम है, विभोजोतक उत्तक होता है। कौन सा होता है, विभोजोतक उत्तक होता है, जो कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है, सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, किस यौगिक को Al2SO4 का होल्थराइज सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसको करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट को। एल्यूमिनियम सल्फेट को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, Al2SO4 का होल्थराइज के द्वारा इंडिकेट करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं इसका नाम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, पुंकेसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। जो फूल होता है ना, पुष्प होता है, तो पुष्प में परागकण होता है, वो किसके द्वारा उसके अंदर होता है, जो कि तितलियां होती है, वो क्या करती है, परागकण को एक दूसरे से क्या करती है, पुंकेसर से परागकण फीमेल के अंदर वहाँ पे लेके जाती है, तो उससे क्या होता है, बीज का निर्माण होता है फिर धीरे धीरे वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 होता है। अगर आपसे एक एंगस्ट्रॉन पूछ लें तो एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर होती है। ठीक है, मीटर के अंदर आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो 2 दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, जब 2 दिशाओं में प्रतिबल को क्या F की दिशा में लगाया जाता है तो वहाँ पे कोण कितना होगा, 180 का कोण होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6। क्या है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत के अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की होनी चाहिए। एक्चुअल में कितनी होती है? 16.6 मीटर की होनी चाहिए, 6 समथिंग मीटर की होनी चाहिए। बट अगर इसको राउंड फिगर के अंदर ले ले तो 17 मीटर क्या होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको सुनने के लिए क्या होनी चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे आप पहाड़ी एरिया में जाते हो तो आप कुछ बोलते हो तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आवाज़ आती है तो उसको बोलते हैं इको होती है। तो प्रतिध्वनि सुनती है तो परावर्तन होते हैं। ध्वनि का क्या होता है? परावर्तन। अच्छा परावर्तन होने के लिए कम से कम की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। और वैसे क्या बोलते हैं, जैसे कि मानव आँख की स्पष्ट दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? मानव आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है। 25 सेंटीमीटर तक के आराम से आसानी से अच्छे से देख पाता है मानव नेत्र। एक क्वेश्चन है अपना यहाँ से, पौधा डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है। और अगर वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो वहाँ से जो अतिरिक्त जल होगा क्या होगा? वहाँ से फ्री फ्री हो जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या कर सकता है? वो अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी का द्रव्यमान के लगभग कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? 6 इंटू 10 की पावर 24। 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है। 6 इंटू 10 की पावर 24 kg क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोहरी अपघटन प्रक्रिया, एक दोहरा अपघटन, दोहरे का मतलब होता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोल सकते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जैसे कि इस डायरेक्शन के अंदर भी और इस डायरेक्शन के अंदर सिंबल होता है ऐसा। ठीक है। और वन डायरेक्शन का मतलब होता है एरो ऐसा होता है। टू डायरेक्शन का मतलब एरो होता है दोनों साइड से होता है। ठीक है। दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। आयन को आदान प्रदान किया जाता है। आयन किसको बोलते हैं? H+ होता है और ON- क्या होता है? आयन बोलते हैं इनको। ठीक है। तो उसमें रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा तो उसका अभिक्रिया क्या बोलते हैं? दोहरी अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? जो जीवाश्म ईंधन जलेगा तो उसमें मुक्त कार्बन के और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जलेंगे तो क्या कहलाते हैं? वो कौन से माध्यम में होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? अम्लीय, एसिटिक ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्साइड किसको बोलते हैं? ऑक्साइड किसको बोलते हैं सबसे पहले तो बताओ। ऑक्साइड होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या ऑक्सीजन अलग होती है। ऑक्सीजन जुड़ती है उसको ऑक्साइड बोलते हैं। और अम्लीय माध्यम में होगा तो अम्लीय। ठीक है। एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कि किस डायरेक्शन के अंदर विद्युत धारा फ्लो हो रही है। जैसे कि राइट टू लेफ्ट आ रही है, इस डायरेक्शन के अंदर धारा आ रही है, इस डायरेक्शन के अंदर धारा जा रही है। जैसे कि आपने किसी को परिपथ के अंदर क्या किया है? गैल्वेनोमीटर लगाया। वहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के पता चल गया कि धारा किस डायरेक्शन से आ रही है। वहाँ पे धारा आ रही है या वहाँ से धारा जा रही है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या क्या करता है? प्रयुक्त करता है। ठीक है। आई होप समझ में आएगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, दो अस्थियों को एक दूसरे से, अस्थियों का मतलब दो हड्डियों को, दो बोन्स को एक दूसरे से किस संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ी जा सकती है? जिससे क्या कहा जाता है? स्नायु बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्नायु बोल सकते हैं। स्नायु का मतलब होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टेंडन। टेंडन तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। स्नायु क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट की सहायता से क्या करते हैं? इसको लिगामेंट बोलते हैं। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए लिगामेंट का उपयोग किया जाता है दो अस्थियों को, और हड्डी को बोन से जोड़ने के लिए, हड्डियों को किससे? मसल से जोड़ने के लिए वहाँ पर टेंडन का यूज में लेता है। ठीक है। उसको बोलते हैं टेंडन, TENDON। ठीक है। टेंडन का यूज कहाँ पे लेते हैं? हड्डियों को मसल से जोड़ने के लिए यूज में लेते हैं और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए लिगामेंट का यूज में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, परमाणु संख्या 57 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है। 57 के बाद 58 आ जाता है तो किसमें चला जाता है? लेंथेनाइट सैंडम चले जाता है। लेंथेनाइट होता है 4F होता है। और 5F किसके अंदर चला जाता है? 89 से के बाद 90 आता है। 90 किसके चला जाता है? एक्टेनाइट के सैंडम चला जाता है जो कि F ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है। और 57 वाला तत्व किसके अंदर आता है? 57 वाला आता है डी ब्लॉक के अंदर आता है। कितने ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी के अंदर? S, T, D और F ब्लॉक होता है। ठीक है। 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। अच्छे से याद रखना, आवर्त सारणी से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्लास ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेशन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है। एथेनॉल को एथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। सांद्र का मतलब होता है कि जो कि क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। बोल सकते हो इसको H2SO4।
क्या बोलते हैं इसको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी मिला दिया जाता है, डाइल्यूट नहीं है। सांद्र का मतलब होता है जो कि प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए, क्या जाता है, ओडोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, बताओ, Fe2O3 क्या है, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 35, 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व है हेलोजन समूह के होते हैं। हेलोजन समूह बोलते हैं किसको, बोलते हैं हेलोजन समूह, इसको इनको कौन से बोलते हैं, नोबल गैसें भी बोलते हैं। नोबल गैसें जैसे भी आपको बताता हूँ, हीलियम आ गई, नियोन आ गई, ऑर्गोन आ गई, क्रिप्टोन आ गई, जीनोन आ गई, रेडोन आ गई। तो इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन समूह के बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नोबल गैसें बोलते हैं। किसके तत्व है, हेलोजन समूह के तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल किससे कार्य करता है, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। जो आप काम करोगे, काम को रोकने का काम कौन करेगा, घर्षण बल करता है। जैसे आप चलते हो तो आपके चलने का विरोध कौन करता है, घर्षण बल करता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाने का विरोध कौन करता है, घर्षण बल करता है। अगर घर्षण बल शून्य हो जाएगा, जैसे घर्षण बल शून्य हो गया, जैसे आप केले का छिलके है, केले छिलके पे पैर रखोगे, वहाँ पे घर्षण बल शून्य हो गया तो आप एकदम से फिसल जाओगे, ठीक है, आगे की तरफ गति करोगे। जैसे तेल की बूंद होगी, ऑयल हो गया, अगर आप ऑयल के ऊपर पैर रखोगे तो क्या होगा, अचानक से फिसल जाओगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका जो घर्षण बल था वो शून्य हो जाता है। इस वजह से जब घर्षण बल नहीं होगा तो घर्षण बल आपको चलने का, दौड़ने का क्या करता है, विरोध करता है, बल का विरोध करता है, ठीक है। और आज का अंतिम आखिरी क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, अत्यधिक आवर्धित होता है। कैसा होता है, अत्यधिक आवर्धित होता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस होता है, ठीक है, फोकस पर रखने पर क्या होता है, अभिसारी दर्पण कैसा होता है, अत्यधिक आवर्धित होता है, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, क्लास कैसी लगी दोस्तों आपको। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इस क्लास का बेनिफिट आपके सभी मित्र, फ्रेंड, जो भी अपने रिलेटिव्स हैं उन सबके साथ में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और आप बताना चाहूँगा, इस क्लास की PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। वो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके, अपने दोस्तों को फ़ायदा मिल सके, और हमें भी क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।